हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। मेरा आवाज क्लियर है सभी को। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक को। रफ्तार टेस्ट सीरीज। इसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। तो कुछ हम 120 क्वेश्चंस यहाँ कवर करेंगे, जिसमें कि हाफ यानी कि आपके 60 क्वेश्चंस बिलोंग करेंगे एनाटॉमी को, प्लांट एनाटॉमी को, एंड हाफ 60 क्वेश्चंस बिलोंग टू का एम्ब्रायोलॉजी। सभी रिवीजन करके आए हैं ना? तो इस तरह हमारा ये 60-60 का बैच रहेगा। और टोटल आपके इस पीडीएफ में आपको कितने मिलेंगे? टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, पी प्रोटीन आर एसोसिएट विथ। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। स्टीव ट्यूब एलिमेंट, जाइलम पेरेन्काइमम, या ट्राइकोम्स, या आपका डी क्या है, ट्राइकीड एंड वेसल्स। तो ये जो आपका पी प्रोटीन है, ये किसे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फ्लोएम। फ्लोएम प्रोटीन को किसको करता है? फ्लोएम प्रोटीन्स को बिलोंग करता है। पी प्रोटीन्स कहीं लिखा तो फ्लोएम प्रोटीन है। तो यहाँ पर हमारा फ्लोएम प्रोटीन कहाँ देखने को मिलता है? आपका स्टीव ट्यूब एलिमेंट में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लोएम प्रोटीन है, इसी में आपके प्लांट को क्या होता है, इंजरी के चांसेस आपके इसी पार्ट में होते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, वो वुंड हो जाता है। क्या हो जाता है? वुंड लाइक स्ट्रक्चर देखने को, या फिर वुंड हीलिंग इसे बोलते हैं। समझ लगा आपको? पी प्रोटीन बिलोंग टू फ्लोएम प्रोटीन, जो कि स्टीव ट्यूब एलिमेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल इन्फेक्शन अस यूजली इज अस यूजली absent इन। ऑप्शन ए फ्लोएम सेल्स, बी ऑप्शन है जाइलम सेल्स, सी ऑप्शन है पिथ सेल्स, एंड डी है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो देखिए हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है वो हमेशा पित्त जाइलम फ्लोएम सेल में देखने को नहीं मिलता। किस में देखने को मिलता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक में क्यों इन्फेक्शन हमें अब अधिकतर इसमें अब्सेंट मिलता है? क्योंकि ये जो सेल्स होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक की, कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती जाती है। कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है। तो कंटिन्यूअसली जब ये डिवाइड होती रहती है ना, तो फिर यहाँ पर इंफेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, या ना के बराबर होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक में। इसलिए कभी भी हम जब क्या करते हैं, जब टिश्यू कल्चर करते हैं ना किसी भी आपके प्लांट की वैरायटी को बेटर वे में और बेटर कंडीशन में पहुंचाने के लिए, जब टिश्यू एपिकल्चर करा जाता है, तो उसका उस प्लांट का जिसमें डिफेक्ट है, या आपका जिसकी हमें क्वालिटी को इंक्रीज करना है, उसकी एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट के टिश्यू को लिए जाता है। ये लिए जाते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स होती है वो हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। तो यहाँ पर चांसेस इन्फेक्शन के, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक को ही हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, किसी भी प्लांट की आपकी इंटेंसिटी या फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें कुछ डिफरेंट। ए ऑप्शन में स्टेटमेंट है, वेसल्स आर यूनिसेल्युलर एंड विथ नैरो लूमेन। बी है ऑप्शन आपका, वेसल्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड विथ वाइड लूमेन। एंड सी है, ट्रैकियाड आर यूनिसेल्युलर एंड विथ वाइड लूमेन। एंड डी है, ट्रैकिया आर मल्टी सेल्यूलर
एंड विथ नैरो ल्यूमेन। तो देखिए हमारा इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है वो है वेसल्स आपकी क्या होती है, आर मल्टी सेल्यूलर एंड विथ वाइड लूमेन। तो देखिए हमारा जो जाइलम होता है, यहाँ किसकी बात हो रही है आपकी, जाइलम की ही बात हो रही है, वाइड लूमेन जाइलम में ही देखने को मिलता है। तो हमारा जो जाइलम होता है वो फोर कैटेगरी में हम देखते हैं, हमें फोर कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक तो होता है जाइलम ट्रैक्योइड, एक होता है आपका जाइलम वेसस, और एक होता है जाइलम फ्लोयम, और एक आपका होता है जाइलम फाइबर्स। जितना तो सब याद है ना सबको, जाइलम। देखो हम यहाँ पर क्या, जाइलम की बात हो रही है, किसकी हो रही है, जाइलम की। तो मोस्टली हमें चार तरीके के जाइलम देखने को मिलते हैं। एक तो जाइलम ट्रैकेआइड होता है, और एक होता है आपका जाइलम वेसल्स, और फिर होता है आपका जाइलम फ्लोयम, और लास्ट वन होता है जाइलम फाइबर। समझ लगा। ये जो होते हैं ये दोनों ट्रैकिया एंड वेसल्स, ये क्या होते हैं, ये आपके कंडक्टिव एलिमेंट होते हैं, प्लांट के क्या होते हैं, कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हुआ तो इसमें क्या आएगा, इसमें आता है आपका, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंडक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जाइलरी एलिमेंट भी बोलते हैं, और इसी के साथ इसे ट्रैकिया एलिमेंट भी बोलते हैं। समझ लगा कि आपके जाइलम ट्रैकिया एंड जाइलम वेसाइकल दोनों ही कनेक्टिव एलिमेंट होते हैं। कहीं कहीं कनेक्टिंग एलिमेंट की जगह जाइलरी एलिमेंट भी इसे बोलते हैं, और ट्रैकिया एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए अब ये हो गया, ये चार तरीके के, तो ये कंडक्ट, तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पर, बी आंसर यहाँ पर राइट है। समझ लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। फोर है देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्मेटिक मेरिस्टेम्स आर। तो देखिए ए ऑप्शन है फेलोजन एंड प्रोकैम्बियम, बी ऑप्शन है फेसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम, एंड सी है प्रोकैम्बियम एंड डर्मेटोजेंस, एंड डी ऑप्शन है फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो देखिए हमारा जो ये आपका एग्जांपल लेटरल मेरिस्मेटिक का क्या होता है, फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम होता है। तो देखो इनकी, इनको हम पोजीशन के बेस पर देखेंगे, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन के बेस पर हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये कैसे हमें तीन तरीके के देखने को मिलते हैं, एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, रूट और स्टेम में देखने को मिलता है, रूट एंड एपेक्स में, किसमें, एपेक्स में देखने को मिलता है, रूट एपेक्स में देखने को मिलता है। दूसरा है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये होता है हमारा प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में, आपके परमानेंट टिश्यू के बीच में, परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके बीच में। और आपका जो सी होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम कहाँ देखने को, इसी में आपके लेटरल मेरिस्टेम में ही आपके क्या आते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम, या इन्हें भी कॉर्क, ये दोनों के दोनों हमारे किसमें आते हैं, आपके इसमें ही आते हैं। समझ लगा। तो ये बेस्ड ऑन पोजीशन में देखा, अब देखेंगे कि कैसे क्या है, आपके दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी देखने को मिलता है। समझ लगा। फेसिकुलर कैम्बियन और ये कर्व भी देखो, बेस्ड ऑन पोजीशन पर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट एपेक्स में देखने को मिलता है, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम
कहाँ देखिए, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू के बीच में। और लेटरल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, फेसिकुलर कैम्बियम या और कॉर्क कैम्बियम, इन दोनों में देखो क्या मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो साइंटिस्ट के नेम ए में दिया है हॉफ मिस्टर, बी है नेगेली, सी में स्टबर्ग एंड डी में है सतमिश। तो ये यहाँ पर किसने दिया था, समिस ने दिया था। और एपिकल थ्योरी जो थी, एपिकल सेल थ्योरी, ये किसने दिया था, एपिकल सेल थ्योरी, इसे नगेली ने दिया था। नगेली ने एपिकल सेल थ्योरी दिया था। वहीं पर आपके हिस्टोजन ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था आपका हिस्टोजन थ्योरी, इन्होंने हिस्टोजन थ्योरी दिया था। अब स्टोबर्ग ने क्या दिया था, स्टोबर्ग ने दिया था, इन्होंने तो थ्योरी का दिया था। इन्होंने दिया था कॉर्पर थ्योरी, कॉर्पर कप्पा थ्योरी, क्या दिया था, कॉर्पर कप्पा थ्योरी, समझ आया। फॉमिस्टर ने दिया था हिस्टोजन थ्योरी, नेगेली ने एपिकल सेल थ्योरी दिया था, स्टाफबर्गर ने क्या दिया था, कॉर्पर कप्पा थ्योरी, और टीनिका कार्पस दिया था आपके स्विस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर जाइलरी एज वेल एज इंट्रा, हाँ इंटर जाइलरी एज वेल एज इंट्रा जाइलरी फ्लोइंग। सी है सिंट्राइनस एंड डी है एक्राइनस। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ क्या आंसर होता है। यहाँ हमारा आंसर है सिंक्राइनस, सिंक्राइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजी फॉर्म इनिशियल फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म इनिशियल फॉर्म, ऑप्शन है ए वेस्कुलर रेस, बी है रेस पेरेंकाइमा, सी है वेस्कुलर कैम्बियम, डी है प्राइमरी फ्लोएम। तो देखिए ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है वेस्कुलर रे में। कहाँ, वेस्कुलर रे में। तो देखिए वेस्कुलर रे, यहाँ वेस्कुलर रे नहीं होगा, ये पेरेंकाइमा, ये यहाँ पर ना ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल होगा। तो देखते हैं हम ये कहाँ देखने को मिलता है। एक तो होता है आपका इंटरफ्यूजी, इंटरफ्यूजी फॉर्म, और एक होता है आपका इंट्राफ्यूजी फॉर्म। ये दोनों ही जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम में आते हैं, किस में आते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फ्यूजी फॉर्म इनिशियली, और ये होता है रे इनिशियली, एक होता है रे इनिशियली, समझ लगा। अब फ्यूजी फॉर्म में क्या आता है, इसमें होता है हमारा सेकेंडरी मेड्यूला, क्या होता है, सेकेंडरी मेड्यूला रेस का फॉर्म होता है। जबकि रे इनिशियल में क्या होता है, यहाँ पर बनता है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, और या फिर या सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, समझ लगा। कि आपका फ्यूजी फॉर्म इनिशियली क्या है, ये आपका इंटरफ्यूजी फॉर्म और इंट्राफ्यूजी फॉर्म, ये दोनों ही आपके वेस्कुलर कैम्बियम में आते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरीके की पोजीशन हमें देखने को मिलती है, फ्यूजी फॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल।
अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल में क्या आ रहा है, सेकेंडरी मेड्यूलर ये आ रहा है, जबकि आपका रे इनिशियल या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आपका सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है ये पूरा, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेड्यूलर रिंग। क्या होगा, समझ लगा। नेक्स्ट, मिसप्रिंट हो जाती है थोड़ा कभी कभी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेसल्स आर फाउंड इन, ए ऑप्शन है ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म, बी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, एंड सी है ऑल एंजियोस्पर्म ऑल जिम्नोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइटा, एंड डी है ऑल टेरिडोफाइटा। तो देखिए हमारा यहाँ पर वेसल्स आर फाउंड इन है ना, वेसल्स आपका, तो ये देखने को मिलते हैं वेसल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मोस्टली हमारे क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ये कैसे, ये फिलहाल वेसल्स जहां पर आ जाता है ना, वेसल्स आपके मोस्ट अबाउंडेड किससे, मोस्ट फीचर से, कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स किसका है, ये फीचर्स है आपका एंजियोस्पर्म का। बट कोई कोई जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म बट फ्यू एंजियोस्पर्म भी जो है जिम्नोस्पर्म, इनमें भी आपका वेसल्स देखने को मिलता है। और कुछ आपके, अब इसमें कौन सा आता है, नीटल, क्या आता है, नीटल्स, नीटल्स में देखने को मिलते हैं। और इसी तरह कुछ टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा। तो ये नहीं होगा मोस्ट एनजीओ एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, this is a specialized tissue found in the mesophyll of cycas and pinus leaves. ए है आपका स्पॉन्जी टिश्यू, बी है पेलिसेड टिश्यू, सी है कंजक्टिव टिश्यू, एंड डी है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो कौन से स्पेशल टिश्यू देखने को मिलते हैं हमें, साइकस और किसमें, आपके पाइनस में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। क्या देखने को मिलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और इन्हीं टिश्यू को पता है जो ये पाइनस में देखने को मिलते हैं, इनको आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के अलावा क्या बोलते हैं इन्हें, आम पैरेंट काइमा भी बोलते हैं, पैरेंट काइमा टिश्यू भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एलिमेंट्स द मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन इज, पी प्रोटीन यानी कि फ्लोएम प्रोटीन। ऑप्शन ए है डिपोजिशन ऑफ कैलोज ऑन स्टील प्लेट्स, बी है आपको प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसलोकेशन, एंड सी है ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, डी ऑप्शन है सेलिंग, सीलिंग मैकेनिज्म और वुंडिंग, और वुंडिंग। तो देखिए हमारा क्या है इसमें, ये सीधा सीधा आपका क्या है, सीलिंग मैकेनिज्म वुंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी क्विसेंट सेंटर इन रूट मेरी स्टेम सर्व एज अ, ए ऑप्शन है साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, बी है रिजर्वायर ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, सी ऑप्शन है रिजर्वायर फॉर रिप्लेनिशिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेजेस मेरिस्टेम सेल्स, एंड डी है रीजन फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है आपके,
ये होता है क्यूसन सेल। ये रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज मैरी स्टेम टिश्यू। तो देखिए ये किस तरह का होता है, इसे किसने किया था, पहले तो ये देखते हैं कि आपका जो इसको डिस्कवर किया था आपके किस पे किया गया था, इसको किया गया था क्लोव मैस पे। क्लोव इन मैस, मैस के क्लोव पर इसे डिस्कवर किया गया था। और देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। यहाँ से ये निकला रहेगा। अरे गलती बन गई। ये देखो इसके डिस्कवर कहाँ किया गया था, क्लोव इन मैच, मैच के क्लोव में किया गया था। और इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये अब देखो इसके आपका देखिए ये किस कैसा होता है, इसके फंक्शन देखो क्या रहता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें डीएनए भी लो होता है, आरएनए भी लो क्वांटिटी में होता है। और क्या होता है, प्रोटीन भी कमी होता है, ये याद रखना। मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन सबके लेवल क्या होती है, डाउन होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट एरेनकाइमा इज हेल्प इन प्लांट्स बाय। ए ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बायोन्सी इन हाइड्रोफाइट्स, बी ऑप्शन है एब्सॉर्प्शन इन स्लिट रूट, एंड सी है गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड डी है गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एरेनकाइमा पहले तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है, तो हमने आपको जब डिटेल बताया था तो पढ़ाया था, प्लांट टिश्यू है ये दो तरीके के हमें देखते हैं। एक तो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, एक होते हैं आपके परमानेंट परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में भी क्या होते हैं कि देखो इसमें हम डिफरेंट, अब ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और फिर आता है आपका स्पेशल। बताया था कि नहीं बताया था, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। समझ लगा। अब जो ये परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसी में आपके क्या होते हैं, पेरेंट काइमा। पेरेंट काइमा जो टिश्यू है ये क्या होते हैं, इसमें आपके क्या होता है, वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। समझ लगा। और ये जो होते हैं ये कोरल काइमा होते हैं, कोलर काइमा। और आपके स्पेशल टिश्यू स्पेशल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो स्केरन काइमा होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। समझ लगा। तो ये क्या करते हैं, अब आपका यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यू। अब आएगा आपका टाइप ऑफ पेरेंट काइमा टिश्यू। अब पेरेंट काइमा टिश्यू के पार्ट देखते हैं। ये फोर मोस्टली फोर टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका क्लोरोकाइमन क्लोरेन काइमा। ये क्या करते हैं, ये करते हैं स्टोर क्लोरोफिल को, क्या करते हैं, क्लोरोफिल स्टोर करने का काम करते हैं। फिर आते हैं आपके एरिनो काइमा। ये क्या करते हैं, ये करते हैं एयर को स्टोर, एयर स्टोर करते हैं। फिर आता है आपका म्यूसिलेस म्यूसिलेस काइमा। तो म्यूसिलेस पेरेंट काइमा क्या करते हैं, ये करते हैं वाटर को स्टोर, नागफनी वगैरह होती है उस प्लांट में ये करते हैं। फिर आता है आपका आइडियो आइडियो पेरेंट काइमा।
ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये वेस्ट को, जो वेस्ट पार्ट होता है, वेस्ट को स्टोर करते हैं प्लांट के। और फिर लास्ट आपका पहले से ये क्या करते हैं, और आपका आया स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ये डाइकॉट इस टाइप पे देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं डाइकॉट। तो ये आपका यहाँ पर क्या एरन काइमा, तो आयरन काइमा यहाँ पर है। तो ये एयर स्टोर, यानी कि एयर स्टोर करते हैं, यानी कि वायलेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ए ऑप्शन होगा, समझ लगा। सारा कुछ यहाँ पर आपको नोट भी करना है, ताकि आप जब इसकी कॉपी ले ना रफ्तार टेस्ट सीरीज की, तो आपका छोटा मोटा सा फास्ट रिवीजन तो हो ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्स विदाउट न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन है वेस्कुलर कैम्बियम, बी है रूट हेयर, सी है कंपेनियन सेल्स, डी है मेंबर ऑफ स्टीव ट्यूब। तो देखिए, ये जो है आपका, इसका आंसर होगा मेंबर ऑफ ट्यूब सेल्स, ये आंसर होगा। क्यों होगा, देखो, जो स्टीव ट्यूब होती है ना, ये ये आपका एंजियोस्पर्म की फीचर्स है। एंजियोस्पर्म की, तो देखो ये इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो है यहाँ पर क्या है, देखो, ये इसमें कैम्बियम सेल्स देखने को मिलती है। और ये जो है, ये क्या है, ये आपका स्ट्रिप प्लेट होता है। और इनमें क्या होता है, ल्यूमेन कैसा होता है, ल्यूमेन वाइड होता है, समझ लगा। ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। इस तरह से आपको एंजियोस्पर्म में स्टिफ सेल्स देखने को, ट्यूब देखने को मिलेगी। और जो स्टिफ सेल्स होती हैं, यही सेल्स भी समझ लो, ये आपका जिम्नोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म का है, तो देखिए इसके क्या फीचर्स, ये इस तरह देखने को दिखती है। ये क्या है आपके, सिंगल सेल होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड। साथ ही क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। और इसमें जो ल्यूमेन होता है, इसका ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, इसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। देखो कितना नैरो, समझ आया। स्टीव सेल्स कहाँ मिलेगी, जिम्नोस्पर्म में। और ट्यूब कहाँ मिलेगी, एंजियोस्पर्म में, विदाउट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इन रूट एनाटॉमी इज। ए ऑप्शन है एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। बी है कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। सी ऑप्शन है एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। डी है आपका कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। इसका आप बताओ जब तक थोड़ा पानी पीती हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते बनाते हो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही होता है ना। ये एपिडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर एंडोडर्मिस होती है।
एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर आपका पेरिसाइकल आएगा, ये सारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए साइड हो जाएगा। समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विथ। आ है आपका, ए ऑप्शन है वेसल्स, बी है स्पर्म, सी है स्टिप एलिमेंट एंड डी है गार्ड सेल। तो देखिए, इसमें क्या है, कंपेनियन सेल देखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आपका कंपेनियन सेल। तो पहले देखते हैं हम फ्लोयम, क्या देखेंगे, फ्लोयम। फ्लोयम देखिए, फ्लोयम में हमें सेल्स कौन कौन सी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ट्यूब ट्यूब सेल देखने को मिलती है, फिर देखने को मिलती है कंपेनियन सेल, फिर इसके बाद देखने को मिलता है फ्लोयम पेरेंकाइमा, फिर आता है फ्लोयम फाइबर, फाइबर्स। आप जो ये है, ये दोनों तो आपके एंजियोस्पर्म के फीचर हैं। अब पेरेंकाइमा, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फाइबर, ये क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। एल्बुमिनस सेल्स होती है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, एल्बुमिनस सेल्स होती है, या फिर इसी को बोलते हैं स्टार, स्टार सर बर्गर, ये सेल भी बोलते हैं। ये किस में होता है, ये जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म का फीचर्स है। समझ लगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, स्टीव एलिमेंट हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू। ए ऑप्शन है स्केरन काइमेटस फाइबर, बी है स्केरॉइड, सी है बास्ट एंड डी है स्टोन सेल्स। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्टोन सेल। तो देखिए हम, जो स्टोन सेल है ना, कहाँ देखने को मिलता है हमारा, देखिए स्केरन काइमा जो है उसमें दो होते हैं, एक तो होता है स्केरॉइड और एक होता है फाइबर्स। स्क्राइड जो है देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइड सब देखेंगे। फाइबर्स को देखिए, अब ये टाइप ऑफ स्ट्राइड देखते हैं हम, इसके टाइप देखते हैं, कितने तरीके के देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला मिलता है हमें राशि, जो कि क्या होते हैं, स्टोन सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्टोन सेल्स होते हैं। एक इसमें एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल है गुआवा, ड्रूप, और आपके पल्प ऑफ पियर एंड गुआवा भी बोल सकते हैं, गुआवा एंड पियर। फिर दूसरा क्या होता है इसी में, दूसरा होता है मैक्रो स्टेरॉइड। मैक्रो स्टेरॉइड क्या है आपके, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल है सीड कोड ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम का सीड कोड जो है। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन जो है वो है ऑस्ट्रे, ऑस्टियो राइट। ये क्या होते हैं, ये बोन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, बोन लाइक। और इसका एग्जाम्पल है सीड कोड ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के सीड इसी कोड से होते हैं। फोर वन क्या है आपका, एस्ट्रो स्टेरॉइड। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टार शेप, स्टार लाइक होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है लीव्स ऑफ ट्री,
ट्री जो है उसकी लीव्स। अब फिफ्थ वन क्या है आपका? फिफ्थ वन है ट्राइको स्क्लेराइड। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेयर लाइक होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है एरियल रूट। क्या होता है? एरियल रूट। समझ लगा आपको? स्टेरॉइड जो है आपका, इसका जो आंसर है वो तो आपका स्टोन सेल है। स्टोन सेल किसमें आ रहा है आपका? ब्रेक बे ब्रेकेराइड में आ रहा है स्टोन सेल, जो कि आपके गुआवा में, पल्स और पियर और गुआवा देखने को खाते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा उसमें जो दाने होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं? मोटे रहते हैं, फ्रूट। और आपका सेकंड है मैक्रोस्केरॉइड। ये रॉड लाइक होते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? सीड कोड ऑफ लेग्यूम में। ऑस्टियोस्पोराइड ये बोन लाइक होते हैं। सीड कोड मोनोकॉट सीड में देखने को मिलता है। और होते हैं एस्टियोस्टेरॉइड, ये स्टार लाइक है, जो कि लीफ, ट्री की लीफ में देखने को मिलता है। ट्राइकोस्टेरॉइड ये हेयर लाइक है, जो कि एरियल रूट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बनते हैं इससे अच्छे अच्छे, इसलिए आपको इतना डिटेल लिखना है ताकि आपको फिर से एनाटॉमी के नोट्स आपको उठाने ना पड़े। जब आप सीरीज, रफ्तार टेस्ट सीरीज की रिवीजन करें तो क्या करें, उसी में आप इतना साइड में लिखते रहे। प्लांट शोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस। तो इस तरह आपका क्या होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको पन्ना लॉन्ग नोट्स के पन्ने भी नहीं पलटने पड़ेंगे। वहां पर आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि प्लांट टिश्यू और ये सारा कर। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17, प्लांट शोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस। तो ए है आपका कॉटन, कॉटन होगा ये। बी होगा एल्यूम। सी है नेरम, एंड फिर है कुकुरबिटा। तो देखिए हम यहाँ पर हमारा क्या आंसर होता है? इसका आंसर होगा नेरियम। नेरियम क्यों होगा? देखो इसमें क्या होता है कि इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। नेरियम का स्ट्रक्चर, ये आंसर होगा, ये इस तरह रहता है। अब इसके फीचर्स देख लीजिए। देखिए पहला तो है कि ये ड्रॉसिस कहलाते हैं। फिर है आपका मल्टीपल, इनमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, मल्टीपल एपिडर्मिस देखने को मिलती है। फिर तीसरा क्या है आपका कि ये वोल फिलॉसी होते हैं। फिर आपका क्या है, इसमें शक्ल, स्टोमा देखने को मिलते हैं, स्टोमेटा। फिर आपका क्या होता है, ये जीरोफाइट होते हैं। ये थे कुछ इनके फीचर्स, किसके? नेरियम के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बम्बू, बम्बूज एंड ग्रासेस इलोंगेट बाई। तो ए ऑप्शन है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बी है लेटरल मेरिस्टेम। सी है आपका एपिकल मेरिस्टेम। और डी है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये क्या होते हैं? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेम विच डिवीजन इन सेवरल प्लेन्स। ए ऑप्शन है प्लेट मेरिस्टेम। बी रिब मेरिस्टेम। सी मॉस मेरिस्टेम। एंड डी लेटरल मेरिस्टेम। तो देखिए मेरिस्टेम बेसिस पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा प्लेट मेरिस्टेम। तो इनको हम क्या करते हैं कि आपका मेरिस्टेम किसके प्लेन पर? ऑन द डिवीजन के। तो इस पे सेवरल प्लांट पे तो देखिए एक तो होता है आपका प्लेट, एक होता है रिब, और एक होता है मॉस। ये क्या होते हैं? इसमें मोस्टली टू प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जबकि रिब में क्या होता है? वन प्लेन होता है।
और मैथ में बहुत सारे प्लेन देखने को मिलते हैं। समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूसेंट सेंटर थ्योरी वाज प्रपोज्ड, किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है नेगेली, बी है सिस्मिक, सी है हेडसन एंड डी है क्लो। तो किसने किया था? ये किया था आपके क्लोव्स ने। किसमें किया था? मैच में किया था। किसमें किया था? इन्होंने मैच में किया था। अभी क्वेश्चन आया तो बताया था ना आपने। आप देखिए, वेलम एंड स्पॉन्जी टिश्यू आर फाउंड इन, ए ऑप्शन है ब्रीथिंग रूट, सी है, बी ऑप्शन है पैरासिटिक रूट, सी है ट्यूबरस रूट एंड डी है एपिफाइटिक रूट्स। तो देखिए कैसे होते हैं ये होते हैं आपके एपिफाइटिक रूट्स। कौन से? वेलामेन एंड स्पॉन्जी। तो वेलामेन टिश्यू देखो, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। वेलामेन टिश्यू के बारे में हम देखते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइट्स होते हैं। और क्या होते हैं? स्पेस पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? स्पेस, स्पेस पैरासाइट। कहाँ पे? रूट। और कैसे होते हैं? आगे होते हैं हाइड्रोस्कोपिक, यानी कि मॉइस्चर को कवर करते हैं। समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ए ऑप्शन है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, बी ऑप्शन है एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, सी है ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस एंड डी है ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। तो देखिए हमारा क्या है ग्राउंड टिश्यू। देखिए हमारे ग्राउंड टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये क्या है आपके? ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, या वेस्कुलर बंडल है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डर्म टिश्यू सिस्टम। समझ लेगा। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हो जाएगा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज इक्वल टू ऑल टिश्यू माइनस आपका डर्मल टिश्यू प्लस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट इज मेनली कंपोज ऑफ, ए ऑप्शन है जाइलम, बी है सेकेंडरी बास्ट फाइबर, सी है फ्लोएम एंड डी है कॉर्टेक्स। तो क्या होता है? सेकेंडरी बास्ट फाइबर्स होते हैं। तो देखिए फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं? फाइबर्स हम यहाँ देखते हैं। हमारा आंसर है बी।
फाइबर्स को देखेंगे। फाइबर्स हमारे कितने, तीन तरीके के। एक है आपका सरफेस फाइबर। सरफेस। और दूसरा है फ्रूट फाइबर। क्या हो रहा है? सरफेस फ्रूट फाइबर्स, और एक होते हैं बास्ट। बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर ये जो है आपके, ये क्या है, सीड फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? सीड फाइबर होते हैं, जो कि आपके कॉटन, ये तो कुछ हो ही रहा है, कॉटन, सिलिबा इसमें देखने को मिलते हैं। ये कोकोनट में है। ये कहाँ है? कोकोनट। और ये बास्ट जो होते हैं, ये एक तरह से सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, जो कि जूट हेम्प इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल जाइलम डेवलप इंडिकेट्स। तो ए है आपका मिसार, बी है सेंट्रार, डीसी है आपका एंडार, एंड डी है एक्सआर। कैसा होता है? तो देखिए, जो हमारा ये होता है, ये एक्सार्ज होता है। क्या होता है? एक्सार्ज होता है। ये हम कैसे देखते हैं? ये हम देखते हैं जब जाइलम का क्या करते हैं, जाइलम का जाइलम डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमारे तीन तरीके का होता है। एक होता है एंचार्क, जो कि कैसा होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल होता है। कैसा होता है? यहाँ आंसर होगा सी। ये मोस्टली हमें तीन तरीके की देखने को मिलता है। पहला होता है आपका इंचार्ज। ये क्या है? कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रहा है। ये कैसा होता है? ये होता है आपका सेंट्रीपिटल। बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। चलिए हम बाई से बता देते हैं। चलिए, जो आपका सेंट्रीपिटल जाइलम जो है, डिफरेंशिएट के हिसाब से हमारे तीन में फर्दर डिवाइड होता है। इंचार्ज होता है, इंचार्ज होता है, और निसार्ज होता है। एक्सार्ज जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, जबकि इंडोकार्ड क्या होता है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है। और निसार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये एक तरह से टर्न राइजोम। क्या है? टर्न राइजोम होते हैं। चलिए यार, कुछ इशू हुआ है। चलिए, यहाँ पर क्या है, इनार्ज ये है। समझिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर इन। तो देखिए, ए है आपका मोनोकॉट स्टैम्प, बी ऑप्शन है मोनोकॉट रूट, सी ऑप्शन है आपका डाइकॉट स्टैम्प, एंड डी है डाइकॉट रूट। तो देखिए आपका किसमें होता है? मोनोकॉट स्टैम्प। इसमें ही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। यहीं पर आपके क्या होते हैं, स्कैटर्स
वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्या होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिन्हें हम अटेक्टोस्टील भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेस्कुलर बंडल विदाउट पिथ इज, ए ऑप्शन है प्रोटोस्टील, बी ऑप्शन है सिफेनोस्टील, सी है आपका स्टील सोलियो स्टील, एंड डी है आपका नन। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में क्या होता है, आपका जो मेड्यूला होता है वो अब्सेंट होता है। मेड्यूला क्या होता है, मेड्यूला अब्सेंट होता है। सिफेनोस्टील में मेड्यूला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहीं पर हम प्रोटोस्टील के टाइप पूछेंगे तो आप बोलोगे हैप्लोस्टोल, एक्टिनोस्पोर, पैक्टियोस्पोर, मिक्स्ड स्पोर स्टील। यहाँ क्या आ गया आपका आंसर, प्रोटियोस्टील। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच दी फॉलोइंग, रेडिकल वेस्कुलर बंडल, रूट ऑफ एंजियोस्पर्म, और कोलेरेटर वेस्कुलर बंडल, सनफ्लावर स्टेम, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, क्यूकरबिटे पेपो, एंड एम्फीसेबियल वेस्कुलर बंडल, फॉल, एंड एम्फीवेशियल वेस्कुलर बंडल, ड्रेसिना। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या रहता है। तो सबसे पहले हमारे रेडियल वेस्कुलर बंडल, तो रेडिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपके कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटा पेपियो में होता है। यानी कि ए का तीसरा कहीं दिख रहा है, अच्छा दो जगह दिख रहा है ए का तीसरा। तो एलिमिनेट प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक और हमें देखना पड़ा। अब कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल हमें रूट रूट ऑफ एंजियोस्पर्म किसमें, आपके रूट ऑफ एंजियोस्पर्म में नहीं, ड्रेसिना में देखने को मिलता है। फाइन। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, फाइन में देखने को मिलता है। तो ये हमारा ए का थ्री, और आपका बाइकोलेट्रा ये है आपका रूट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। समझ आए कि आपका एम्फीवेस्कुलर क्या होते हैं, ये ड्रेसिना होता है। एम्फीवेसल ये आपके क्या है, सनफ्लावर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आइज फाउंड इन, ए ऑप्शन है बिटवीन पिथ एंड बंडल, बी ऑप्शन है बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, सी है इनसाइड वेस्कुलर बंडल, एंड डी है आउटसाइड वेस्कुलर बंडल। तो देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो हमको देखने को मिलता है कहाँ, बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल के बीच में। आपका इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये यहाँ पर ये बीच में देखने को मिलता है, ये है आपका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ए ऑप्शन है आउटर फ्लोएम कैम्बियम जाइलम कैम्बियम इनर फ्लोएम, बी ऑप्शन है आउटर फ्लोएम जाइलम कैम्बियम जाइलम फ्लोएम, एंड सी है कैम्बियम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, एंड डी ऑप्शन है जाइलम कैम्बियम फ्लोएम कैम्बियम जाइलम। तो देखिए आपका जो यहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, इस तरह स्ट्रक्चर होता है कुछ, समझ आया। ये क्या है, ये आउटर फ्लोएम है, ये आउटर फ्लोएम है। और ये क्या है, ये आउटर कैम्बियम है। और फिर यहाँ पर क्या है, ये जाइलम है। यहाँ पर इनर जाइलम, इनर फ्लोएम। और ये क्या है, ये इनर कॉर्टेक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा आउटर फ्लोएम कैम्बियम, और फिर जाइलम, जाइलम जो होता है वो मिडिल में, कहाँ है, मिडिल में है आपका। तो यही ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका नॉन ट्राइकुलर लेक्टिसिफर आर फाउंड।
तो ऑप्शन है नेरियम, बी है पेपेवर, सी है हैविया एंड डी है आर्चिव्स। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आंसर है नेरियम। नेरियम आपका, ये नेरियम क्या है आपका, यही आंसर है। ये आपका क्या होते हैं, नॉन आर्टिकुलेट होते हैं, आर्टिकुलेट और नॉन आर्टिकुलेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ कॉर कैम्बियम कॉर्ट एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्ड कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको क्या ही बोलते हैं। ए है आपका फिलोजन, बी है पेरिडम, सी है फिल्लम एंड डी है आपका फेलोडर्म। तो देखिए इसे क्या ही बोलते हैं, जो ये पेरिडम है इसके तो थ्री पार्ट होते हैं। आपका कॉर्क हुआ, इसके थ्री पार्ट देखने को मिलते हैं। एक तो कॉर्क है, और बी होता है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और सी होता है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आप कॉर कैम्बियम को क्या बोलते हैं, इसे फेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेलम बोलते हैं। और आपका कॉर कैम्बियम को क्या बोलते हैं, कॉर कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन, कॉर कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं। और आपका जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसे फेलोडर्म बोलते हैं। ये क्या है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, समझ लगा। और ये क्या है आपका कॉर के कैम्बियम है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरिडम। समझ में आया, इसका आंसर है पेरिडम। पेरिडम देखो थ्री तरीके का होता है, कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है और सेकेंडरी कॉर्क होता है। तो कॉर्क को क्या बोलते हैं, सेलेयम बोलते हैं। सेकेंडरी आपका कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। और सेकेंडरी को फेलोडर्म बोलते हैं। तो हमारे आंसर, थोड़ा पेन में इश्यू हो रहा है तो अभी कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैप इज नॉट यूज इन वाटर एब्सॉर्प्शन ड्यू टू, ए है प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस, बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस, सी ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ रूट हेयर एंड डी है प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। तो देखिए यहाँ पर कि क्या है, इसका ऑप्शन होगा एब्सेंस ऑफ रूट हेयर। जहां पर रूट कैप होते हैं ना, वहां पर रूट हेयर नहीं होते हैं। तो यही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से पेरेंकाइमा इज एब्सेंट इन लीव। तो देखिए ए है आपका सारगम, बी है मस्टर्ड, सी है सोयाबीन एंड डी है आपका ग्रैम। तो देखिए किसमें होता है एब्सेंट, ये सारगम में होता है। किसमें होता है, सारगम में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डाइकॉट है उसमें क्या रहता है, ये सारे के सारे डाइकॉट है। सोयाबीन मस्टर्ड ये मोनोकॉट है, इसलिए इसी का क्या है पेरेंकाइमा पहले क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, तो मैचिंग मिलाते हैं कि किस तरह है हमारा। कॉलम वन एंड कॉलम, तो पहला है आपका स्पॉन्जियारी जैसिनिया, मल्टीपल एपिडर्मिस लैरियम, रिस्पायरेटरी रूट पिस्ता एंड रूट पॉकेट मीमेंस। तो देखिए आपका क्या है इसमें, आपका जो है ए का क्या हो जाएगा,
एरिल स्पॉन्जी किसमें होती है? निवेश में होती है। तो ए का 4 जहां में दिख रहा है, तो ए का 4 यहाँ दिख रहा है। ये मिसप्रिंट है, ये 4 होगा। ए का 4। बी का क्या है? मल्टीपल एपिडर्मिस। तो ये कहाँ देखने मिलती है? टिस्टा में देखने मिलती है। रिस्पिरेटरी रूट कहाँ देखने को मिलती है? रिस्पिरेटरी रूट हमें जसीना में देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसर सेक्शन शोइंग क्लियर एंड प्रोमिनेंट पिथ इज फाउंड इन। ए ऑप्शन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टैम्प, बी ऑप्शन डाइकॉट स्टैम्प एंड मोनोकॉट रूट, एंड सी ऑप्शन है डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, एंड डी है आपका डाइकॉट स्टैम्प एंड डाइकॉट रूट। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो डाइकॉट स्टैम्प है उसमें क्या होता है, उसमें आपके मेड्यूला भी वेल डेवलप होता है। मेड्यूला वेल डेवलप होता है और पिथ भी वेल डेवलप होती है। क्या होती है? पिथ भी वेल डेवलप होती है। पिथ भी वेल डेवलप होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन राइजोम ऑफ टेरिडियम स्केल विथ मोर देन टू कंसेंट्रिक रिंग इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है पॉलीसाइक्लिक, बी है सिफेनोस्टील, सी है आपका एक्टोफॉलिक सिफेनोस्टील, या डी है कार्डियो सिफेनोस्टील। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर पॉलीसाइक्लिक। क्यों पॉलीसाइक्लिक हो जाएगा? क्योंकि सिंपल इसमें पॉलीसाइक्लिक रिंग ही इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेस्कुलर कैम्बियन रिंग इज डाइकॉट रिंग ऑफ डाइकॉट स्टेप इज। ए ऑप्शन है प्राइमरी इन ऑरिजिन, बी है सेकेंडरी इन ऑरिजिन, सी है टर्सरी इन ऑरिजिन, एंड डी है पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। तो देखिए ये क्या होता है? पार्शियली आपकी सेकेंडरी और आपकी पार्शियली प्राइमरी होती है कि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये होता है ऐसे में। फिर क्या हुआ? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर होता है कुछ। तो अब ये क्या है आपका? ये जो है ये आपका क्या है? इंटर कैलरी है। समझ आया? ये क्या है आपके? जाइलम और ये फ्लोएम है। तो इसमें क्या हो जाता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। स्टैम्प एंड रूट आर डिफरेंशिएट माइक्रोस्कोपली बाई। तो देखिए माइक्रोस्कोप से ही डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हम देखेंगे स्टैम्प और रूट हमें देखने में सेम लगेगी। ऑप्शन ए क्या है? इनार्ज इनार्ज कंडीशन ऑफ बोथ, बी है आपका इंडार्ज कंडीशन ऑफ बोथ, एंड सी है इंडार्ज रूट एंड इंडार्ज स्टेम, एंड डी है इंडार्च स्टेम एंड इंडार्च रूट। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा इंडार्च स्टेम एंड एक्सार्च रूट। ये दोनों कंडीशन हम माइक्रोस्कोप के बिना हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपका एक्सार्च जो रूट में होता है ये सेंट्रीपिटल होता है, जबकि इंडार्च जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही देखने को अच्छे से क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है conjoint quadrilateral closed vascular bundle is found in।
ऑप्शन है ए मोनोकॉट स्टेम, बी है मोनोकॉट रूट, सी है डाइकॉट स्टेम एंड डी है डाइकॉट रूट। तो देखिए ये यहाँ पर क्या होता है, हमें मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, आपका वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल, इसी में आपके क्या होते हैं कोलेक्टर को, आपके क्या होते हैं कि आपका कोलेट्रल, आपका क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं और ओपन होते हैं। वेस्कुलर बंडल ओपन और क्लोज दोनों तरीके के ये हमें देखने को, ओपन एंड क्लोज्ड, ये चल रहा है। यहाँ पर क्या है, मोनोकॉट स्टफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 40 स्केल स्टील इन मोनोकॉट स्टैम्प, तो कैसी होती है, हैप्लो स्टील, अटेक्टो स्टील या डिक्टो स्टील, या डी है आपका एक्टिनो स्टील। तो ये हमें पता है अटेक्टो स्टील होती है, कैसी होती है, अटेक्टो स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटार सेल आर फाउंड इन, ए ऑप्शन है लोअर एपिडर्मिस ऑफ मोटर सेल लीव, एंड बी है अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ, एंड सी है आपका एंडो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, एंड डी है इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अपर डर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ। अपर डर्मिस इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहाँ पर शेक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। तो ये है, ये होता है, इन्हीं को मोटर सेल बोलते हैं। किसमें देखने को मिलता है, इज वेल डिफरेंशिएटेड इन, ए ऑप्शन डाइकॉट लीफ, बी है मोनोकॉट लीफ, एंड सी है जीरोफाइटिक स्टेम एंड हाइड्रोफाइटिक स्टेम। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। डाइकॉट लीफ में देखने को पूरी तरह मिलता है। डाइकॉट लीफ की स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये पैलिसेड होता है, यहाँ बीच में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड स्टोमा आर फाउंड इन, ऑप्शन है नेरियम, बी है मैग्निफेरा, सी है हाइड्रीला, एंड डी है जी वाइट। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, नेरियम में देखने को मिलता है। नेरियम की और भी आपकी क्वालिटियां है, कैरेक्टर्स है, क्या है आपका शक्कर स्टोमेटा देखने को मिलता है, मल्टीपल एपिडर्मिस यहाँ देखने को मिलता है, वोर फिलोटैक्सी होता है ये, और सीडो, आपका सीडो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है ये, ड्रूसेस होते हैं, और इनका इन्फ्लोरेंस कैसा होता है, पॉलीसीडियल साइड होता है। साथ ही इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या, इस तरह से देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोकॉट स्टेम शोएंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ए ऑप्शन है लीलियम, बी है कोकस, बी है यक्का, सी है यक्का, और डी है एस्परगस। एस्पर एस्पेरेगस। एस्पेरिगस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा यक्का। मोनोकॉट स्टेम कहाँ देखने को लिलेसी ग्रुप में, इसमें लिलेसी फैमिली में यक्का एंड ड्रोसिना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉर कैम्बियम गिव्स राइज टू। ए है आपका फिलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी है फिलोजन या फेलोडर्म एंड कॉर्टेक्स, सी ऑप्शन है कॉर्क एंड फिलोजन, एंड डी है आपका ऑप्शन कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो देखिए ये क्या है आपका कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स देते हैं, अभी हमने आपको आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हार्टवुड आर। आपका पहला स्टेटमेंट डू नॉट कंडक्ट वाटर, सेकेंड है आपका आल्सो कॉल्ड लेबिरिनम, एंड थर्ड है डार्क एंड सॉफ्ट, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है फिल्ड विथ टैनिन एंड रेजिन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर डस नॉट कंडक्ट वाटर, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आल्सो कॉल्ड लिबेरियम नहीं, इसे लिबेरियम नहीं बोलते हैं। डार्क एंड सॉफ्ट भी ये नहीं होता है। फील्ड एंड, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूरम इज नोन एज। ए है आपका ऑप्शन पेरिडम, बी है सेपशू सेपवुड, एंड सी ऑप्शन है हार्टवुड, एंड डी है बार्क। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा होता है शेपवुड। क्या है आंसर हमारा, बी है सेपवुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरामेन इज प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन है इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड, बी है पार्ट ऑफ सेप वुड, सी है आउटर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड, एंड डी है पेरीसाइकल। तो आपका किसमें होता है, इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड, सेकेंडरी वुड के इनर लेयर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ए आपका ऑप्शन है फिलोजन कॉर्क प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन है कॉर्क प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजन, एंड सी है प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजन एंड कॉर्टेक्स, एंड आपका डी ऑप्शन है सेकेंडरी कॉर्टेक्स कॉर्क फेलोजन एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजन एंड कॉर्टियम, ये आपका क्या है राइट वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी स्टेम्प रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्केलर सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ए ऑप्शन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बी है इंफ्रा फेसिकुलर कैम्बियम, एंड सी है इंट्रा कैलरी मेरिस्टेम, एंड डी है फेलोजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फेलोजन। फेलोजन क्यों, क्योंकि ये स्टील के बाहर बनता है, अंदर नहीं बनता है, ये स्टील के बाहर बनता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनेगा आपका कॉर्क कैम्बियम बनेगा, वेस्कुलर वेंटल होंगे जिसमें आपका इंट्रा स्टील और एक्स्ट्रा एंट्री दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Say wood is convert into hardwood by।
ए है आपका डीजेनरेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बी है टाइलोसिस फॉर्मेशन, सी है डिकम्पोजिशन ऑफ रेनिन गम्स एंड ऑयल, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिन गम एंड ऑयल, यही इसका आंसर क्या है, राइट है आपका। और आपका क्या है, टायरोसिस फॉर्मेशन भी होता है, ये भी होता है, डिजेनरेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर हमारा 51 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेकेंडरी विच सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस ऑफ, सेकेंडरी ग्रोथ की थिकनेस कहाँ से बनती है। ए है आपका सेफ वुड इंक्रीज, बी है हार्ड वुड इंक्रीज, एंड सी है बोथ इंक्रीज, एंड डी है बोथ रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ इंक्रीज। आपका सेफ वुड भी इंक्रीज होती है और हार्ड वुड भी इंक्रीज होती है, तब जाके थिकनेस क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो, कैम्बियम एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, ए ऑप्शन है ऑटम, बी है स्प्रिंग, सी है विंटर, और डी है रेनी सीजन। तो कहाँ पर होती है आपके, विंटर में सबसे ज्यादा, नहीं आपको किसमें होती है, स्प्रिंग में होती है। किसमें होती है, स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग वुड में क्या होता है, स्प्रिंग वुड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द स्पीसीज और वुड टाइप, टेक्टोना ग्रैंडिस, सीड्रस डिओड्रासा, सोना रिबेसा, एंड डॉर्डियडा सिसो। हार्डवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड और हार्डवुड। तो देखिए हमारा क्या आएगा इसका, कि टेक्टोना गार्डिस जो है वो क्या होता है, वो एक तरह से आपके, एक बढ़ गया क्या ये, 54 हमने नहीं करा है। हाँ 54 नहीं कराया था, 53 कराया था। आगे क्लियर आया, 54, अभी 54 देखिए क्या है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ए ऑप्शन है सेकेंडरी ग्रोथ, बी है एपिकल ग्रोथ, सी है सीजनल वेरिएशन, डी है एज ऑफ ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ऑफ ट्री। एज ऑफ ट्री कैसे काउंट करते हैं, एनुअल रिंग बनती है। एनुअल रिंग कैसे बनती है, एक विंटर रिंग और एक आपका ऑटम रिंग, ये दोनों मिलके एनुअल रिंग। एनुअल रिंग में दो रिंग का कंपोजिशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मैचिंग का है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मैचिंग में क्या है, हमारा क्या है, टॉर्टिना ग्रैंडिस जो होता है वो क्या होती है, सॉफ्ट वुड होती है। तो हम देख लेते हैं ए का टू कहाँ दिख रहा है हमें, अच्छा ये ऑप्शन दिख रहा है दो जगह, ये तो दो दो हो नहीं सकता, तो ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी जो ये 55 तक थे ना, ये क्वेश्चन हमारे किसके थे, एनाटॉमी को, प्लांट एनाटॉमी को बिलोंग कर रहे थे। अब यहाँ से एम्ब्रॉयलॉजी स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, आई ऑफ ट्यूबर पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर आर। तो ए है फ्लावर बर्ड, बी है शूट,
क्वेश्चन है हमारा, आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। ए ऑप्शन है फ्लावर बर्ड, शूट बर्ड, एक्सलिट बर्ड एंड रूट बर्ड। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी एक्सलरी बर्ड, यानी कि सी आंसर सही है। जैसे ये आइस बनाते, पोटैटो, ये आइस बारिश के टाइम पे नहीं ऐसे पड़ने जाते हैं, वही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर इज एल्यूरियल सेल्स टू एन इज इक्वल टू 42। तो हमारा ए ऑप्शन है 63, बी है 84, सी है 21, डी है 42। तो देखिए यहाँ पर रूट टिप क्या है? रूट टिप आपको 42 दिया हुआ है। ये क्या है? 42 दिया है, ये क्या है आपका? 2n है। तो n क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 3n होता है एलुरियल सेल। तो इसका 21 × 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड पॉल्यूशन, विंड पॉलिनेशन ऑकर, विंड पॉलिनेशन ऑकर। ए है लिली, सी है, बी है ग्रेसेस, सी है ऑर्किड और डी है लेग्यूम। तो विंड पॉलिनेशन जो है वो आपको किसमें देखने को मिलता है? ग्रासेस में देखने को मिलता है। तभी देखना कि ग्रासेस की जब लीफ आप देखते हैं तो हाथ में ऐसा रफली हो जाते हैं हमारी फिंगर टिप। तो ये ग्रैप्स किसमें देखने को मिलता है? अब इसको जो विंड पॉलिनेशन है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम एमोफिली। क्या बोलते हैं? एमोफिली। एमोफिली कहते हैं। इसके फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से विंड पॉलिनेशन वहां पर क्या हो पाता है? पॉसिबल हो पाता है। क्या फीचर्स होते हैं? कि स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन होने चाहिए। कम होंगे तो वो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ज्यादा होने चाहिए। लाइट वेट ऑफ पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए। और एंथर जो है वो वर्टिसाइल होना चाहिए। वर्टिसाइल यानी कि आंखों में लटका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ने न्यूसेलर पॉली एम्ब्रॉय इज फाउंड इन। ऑप्शन है ए गॉसिप, बी है ट्राइकम, सी है ब्रेसिका एंड डी है सिट्रस। तो ये कहाँ मिलता है हमें? सिट्रस में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? पॉली एम्ब्रॉयनी सिम्टम में देखने को मिलता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोगैमी पॉलिनेशन ऑकर इन। ऑप्शन है जीनोगैमी, चेस्टियोगैमी, सी है चेस्टियोगैमी एंड डी है आपका जेंटियोगैमी। तो ऑटोगेमी किसमें होता है? तो ऑटोगेमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में और आपके एक ही ब्रांच में हो। ऑटोगेमी हो गया। और ये दो तीन तरीके होगा। जेनेटोटेमी क्या होता है? कि एक ही प्लांट में है, एक ही प्लांट है बट उसमें ब्रांच अलग है। एक ब्रांच में आपका मेल होगा, एक में फीमेल होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए तो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ऑटोगेमी, तो ऑटोगेमी का मतलब है कि आपका प्लांट भी एक ही होगा और ब्रांच भी एक ही ब्रांच में मेल और फीमेल होंगे। और आपका जेनेटोगेमी में क्या होगा? कि प्लांट एक होगा बट डिफरेंट ब्रांच में, एक में मेल होगा और डिफरेंट में फीमेल होगा। और कैस्टियोगेमी में क्या होगा? जीनोगेमी, इसमें क्या होगा? मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है चेस्टियोगेमी। चेस्टियोगेमी यानी कि ऐसे फ्लावर जो खुलते ही नहीं है। ये क्या होते हैं? खुलते ही नहीं है। ऐसे फ्लावर जिनमें ऑटोगेमी पॉलिनेशन होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, पार्ट 2 में 61 से क्वेश्चन।